अगर आप जिम में कसरत करते हैं तो फिर आप प्रोटीन पाउडर के बारे में भी जानते होंगे और जानते क्या होंगे, इस्तेमाल भी करते होंगे। वैसे आजकल इन दिनों बॉडी बनाने का बहुत तगड़ा ट्रेंड चल रहा है। कई लोग प्रोटीन की पूर्ति के लिए कई तरह के प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े जिम ट्रेनर और डॉक्टर भी इन प्रोटीन पाउडर को बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन पाउडर की इतनी बड़ी मार्केटिंग है कि यह करोड़ों और अरबों में है और इसका कारोबार बहुत बड़ा है। प्रोटीन पाउडर लोग इसलिए भी लेते हैं क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिशन है। प्रोटीन से हमारे शरीर के अंगों का विकास होता है, मसल्स मजबूत होती है, एनर्जी की पूर्ति होती है, मोटापा घटता है और भी कई तरह के काम हमारे प्रोटीन के ऊपर ही टिके होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और मसल्स को रिपेयर करता है। इसके अलावा यह स्किन, नाखून और बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब इतनी सारी ज़रूरत जानने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि प्रोटीन पाउडर वाकई में बहुत ज़रूरी चीज़ है। मगर जो आजकल प्रोटीन के नाम पर बाज़ारों में आर्टिफिशियल पाउडर और केमिकल युक्त पाउडर मिलता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि हमारा शरीर प्राकृतिक है और हमारे शरीर के लिए प्राकृतिक चीज़ें जितना असरदार और फ़ायदेमंद साबित होती हैं उतना आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं। आर्टिफिशियल चीज़ें आपको रिजल्ट दे सकती हैं, परंतु साथ ही साथ कई तरह के साइड इफ़ेक्ट भी आपको झेलने पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा कि बहुत सारे लोग, डॉक्टर और जिम ट्रेनर वगैरह तो इसको साइड इफ़ेक्ट फ्री मानते हैं, तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे हो सकते हैं? देखिए, बात कुछ ऐसी है, जिन चीज़ों में पैसा लगाया जाता है और जिन चीज़ों से इंसान को फ़ायदा होता है उन चीज़ों की मार्केटिंग के लिए उनके साइड इफ़ेक्ट को छुपा दिए जाते हैं। अगर कोई इंसान साइड इफ़ेक्ट को भी दिखाएगा तो फिर उसकी मार्केटिंग कैसी होगी? और यह तो नॉर्मल खाने वाली चीज़ है। अगर कोई इसका साइड इफ़ेक्ट दिखाएगा तो लोग नेचुरल चीज़ों से ही अपना काम चला लेंगे। इसलिए जब किसी चीज़ को बेचना होता है या मार्केटिंग करनी होती है तो उसके कई सारे फ़ायदे गिनाए जाते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट छुपाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटीन पाउडर हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक साबित हो सकता है। वर्कआउट के बाद प्रोटीन। जो लोग वर्कआउट यानी एक्सरसाइज के तुरंत बाद प्रोटीन लेते हैं उनके लिए यह बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि उस समय जब हमारी कोशिकाएं टूटती हैं तो उसको तो प्रोटीन रिपेयर कर देता है, परंतु हमारी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। ऐसे में अगर हम सिर्फ प्रोटीन लेंगे तो प्रोटीन को हमारा शरीर कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा और उस प्रोटीन का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। साथ ही साथ वर्कआउट के बाद इंसुलिन हमारी बॉडी से रिलीज होता है, जिसको चाहिए होता है ग्लूकोज, और प्रोटीन पाउडर वगैरह में ग्लूकोज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमारे पाचन सिस्टम को इसको पचाने और कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आर्टिफिशियल केमिकल। वे प्रोटीन आमतौर पर जिम के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और जिम करने वाले लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तथा पसंद भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसको तैयार किया जाता है उस तरीके से इसके सारे नेचुरल तत्व डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से यह आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसको स्टोर करने के लिए तथा इसमें खुशबू ऐड करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल परफ्यूम और केमिकल मिलाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होते हैं। हार्मोन्स और बायोएक्टिव पेप्टाइड्स। वे प्रोटीन को बनाते समय इनके अंदर कई तरह के हार्मोन्स और बायोएक्टिव पेप्टाइड्स भी मिलाए जाते हैं। जब इसका हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में सीबम का निर्माण होता है और कई रिसर्चों में यह पाया गया है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से हमको कील मुहासों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। बॉडी में न्यूट्रिशन का डिसबैलेंस। प्रोटीन पाउडर मुख्य रूप से प्रोटीन कंसंट्रेट करके बनाया जाता है, जिस वजह से बॉडी में अन्य कई सारे विटामिन, मिनरल्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। साथ ही साथ इससे बॉडी में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। इसलिए जो लोग ज़्यादा प्रोटीन का यूज़ करते हैं उनकी बॉडी में अनन्यूट्रिशन डिफिशियंसी देखने को मिलती है। जहरीले पदार्थ। प्रोटीन पाउडर बनाने वाली कंपनियां केमिकल फ्री होने का दावा तो करती हैं, मगर घूस के दम पर वो ये सब काम करती हैं जो नहीं करना चाहिए। कंपनियां प्रोटीन को टेस्टी और कलरफुल बनाने के लिए इसके अंदर कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर और परफ्यूम वगैरह मिलाती हैं। इतना ही नहीं, कई कंपनियों के प्रोटीन पाउडर में तो जहरीले पदार्थ भी पाए गए हैं,
जो कि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होते हैं। इन प्रोटीन पाउडर को लेने की वजह से कई लोगों को सर दर्द और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत भी होती है। किडनी को नुकसान। अधिक मात्रा में प्रोटीन पाउडर लेने से इसका सबसे ज़्यादा असर हमारी किडनी पर पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इस यूरिया को छानने का काम हमारी किडनी करती है, जिस वजह से किडनी पर अधिक लोड पड़ता है और इस कारण से किडनी के नेफ्रॉन्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। साथ ही साथ किडनी में यूरिक एसिड और पथरी बनना चालू हो जाती है। क्या करें? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि फिर प्रोटीन की पूर्ति के लिए क्या करें? तो इसका सीधा सा सवाल मैं आपसे करता हूँ। पहले जो पहलवान होते थे, क्या वो उस टाइम प्रोटीन पाउडर लेते थे क्या? नहीं ना। फिर भी पहले पहलवान होते थे, पहले भी बॉडी बिल्डर होते थे और वो सब नेचुरल चीज़ें जैसे चना, दालें, सोयाबीन, दूध, दही, छाछ, अंडे, मीट, मछली, पनीर, यही सब खाकर प्रोटीन की पूर्ति करते थे। तो फिर आप भी नेचुरल प्रोटीन लें। हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप नेचुरल प्रोटीन नहीं ले सकते हैं तो फिर वे प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि वे प्रोटीन का इस्तेमाल कम से कम करें और नेचुरल प्रोटीन का प्रयोग बढ़ाएं। दिन भर में 1 या 1.5 स्कूप वे प्रोटीन लेने से कोई खास परेशानी नहीं होती है, मगर फिर भी कोशिश करें कि वे प्रोटीन कम से कम ही लें।